बाबर आजम तुम संन्यास लो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबर आजम तुमसे अब ना हो पाएगा। आपको जो किंग कहा जाता था वो किंग आप कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। बाबर आजम पे कुछ इसी तरीके के सवाल उठ रहे हैं जब से पहला टेस्ट मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान हार गई। अब पाकिस्तान हारी तो हारी, शर्मनाक हारी, लेकिन बाबर आजम का योगदान इस हार में बहुत बड़ा था। जीत में बाबर का योगदान हो ना हो, लेकिन इस हार में बाबर का योगदान बहुत ज्यादा बड़ा था। तो क्या कुछ कर दिया है बाबर आजम ने ऐसा, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में दो मैचेस की टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है। पहला टेस्ट मुकाबला खत्म हुआ। पहले टेस्ट मुकाबले में टॉस जीतकर बांग्लादेश की टीम ने पहले गेंदबाजी लेने का फैसला किया। आमंत्रित करा पाकिस्तान वालों को कि आप आइए और बल्लेबाजी कीजिए। पाकिस्तान ने पहली पारी में 448 रन्स बनाए और पारी को डिक्लेयर कर दिया, यानी घोषित कर दिया। इस पारी में पहली पारी में मोहम्मद रिजवान का शतक आया और उन्हीं की बदौलत जो 448 रन बना पाई पाकिस्तान की टीम। लेकिन बदले में भैया 550 रन के अनाउंस बना लिए थे बांग्लादेश की टीम ने। आपको बता दें बांग्लादेश की टीम की तरफ से मुशफिकुर ने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पारी खेली, शतक उन्होंने लगाया। साथ साथ पाकिस्तान की बात करें तो शाहिनशाह अफरीदी, नसीम शाह, इनको विकेट्स मिले, खुर्रम को विकेट्स मिले और तेज गेंदबाजों का बोलबाला हमें देखने को मिला। लेकिन दूसरी पारी में जैसी तीसरा और चौथा दिन आया तो बांग्लादेश पूरी तरीके से डोमिनेट करता हुआ नजर आया। लेकिन पहली पारी में रिजवान तो अच्छा खेले, लेकिन बाबर आजम डक का शिकार हो गए, 2 बॉल डक का शिकार हो गए। 0 बनाकर वो पवेलियन लौट गए। बाबर आजम जो कि मिडिल ऑर्डर का हिस्सा थे और एक मजबूत कड़ी मानी जाती है, वही बाबर आजम पहली पारी में डक का शिकार हुए। दूसरी पारी में सिर्फ 22 रन बनाए। दूसरी पारी में अगर उनका कैच ना छूटता, जो कि लिटन दास से कैच छूट गया था, तो फिर से वो डक का शिकार हो जाते। लेकिन बोलते हैं ना कि जीवन दान को भुनाना पड़ता है, लेकिन वो जीवन दान भुना कर भी बाबर आजम सिर्फ 22 नंबर पर पहुंच पाए, 22 रन पर पहुंच पाए। अब ये मुकाबला जो है 10 विकेटों से बांग्लादेश की टीम जीत गई। अब बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को रावलपिंडी में हरा दिया, उनके घर में हरा दिया। अब बाबर आजम जो कि टेस्ट के पूर्व कप्तान है पाकिस्तान के उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बाबर आजम ने पिछली 7 पारियों में टेस्ट की एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है। पिछली 21 पारियों से उनका एक भी शतक नहीं आया है टेस्ट में। और अगर ऑल ओवर की बात करें तो आखिरी उनका शतक आया था नेपाल के अगेंस्ट। अब आप सोचिए बाबर आजम कितना ज़्यादा कम आके जा रहे हैं। हालांकि टेस्ट की रैंकिंग की अगर हम बात करें, आईसीसी रैंकिंग की बात करें, तो बाबर आजम अभी भी नंबर 3 पर मौजूद है। लेकिन ऐसी रैंकिंग का क्या करना है जब आप अपनी टीम को जीत नहीं दिला पा रहे हैं। रिजवान ने अपना काम किया, सभी खिलाड़ियों ने फिर भी थोड़ा छोटा मोटा योगदान दिया, लेकिन बाबर आजम जिनको किंग कहा जाता है, विराट कोहली जैसा दर्जा है बाबर आजम का पाकिस्तान में, उसी बाबर आजम ने पहली पारी में 0, दूसरी पारी में 22 रन। ये कुछ होता ही नहीं है, ये रन्स ही नहीं होते बनाने वाले, और लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं। तीनों फॉर्मेट में बाबर आजम का जो डब्बा है वो गुल नजर आ रहा है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के बाद से ही बाबर के बल्ला बहुत ज़्यादा शांत हो चुका है, जिसके बाद उनकी कप्तानी पर भी सवाल उठाए गए, उनकी बल्लेबाजी पर भी सवाल उठाए गए। इसीलिए अब लोग कह रहे हैं बाबर आजम तुम संन्यास लो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब आप कमेंट्स करके बताइए ये बाबर आजम का बल्ला कब तक शांत रहेगा, और क्या दूसरे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ प्लेइंग 11 में क्या बाबर आजम को मौका नहीं मिलेगा? बाबर आजम को क्या बेंच गर्म करना पड़ सकता है या फिर नहीं? कमेंट्स करके अपनी राय मुझे इसमें जरूर दीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।